अगर आप एक ऐसे फोटोग्राफर हैं जिसके पास लिमिटेड बजट है तो ये वीडियो एग्जैक्टली आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज़ गियर को। हम देखेंगे कि क्या हमें यूज़ गियर ख़रीदना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जिनको यूज़ करके हम देख सकते हैं कि हम जो भी कैमरा या लेंस ख़रीद रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है या ये कैमरा बिल्कुल ठीक है। मेरा नाम im.zahid है एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा क्योंकि ये मुझे हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट कि क्या हमें यूज़ कैमराज और लेंसेज ख़रीदने चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग यूज़ कैमरा और लेंसेज ख़रीदने से डरते हैं। उनको लगता है कि ऑलरेडी हम इतने पैसे लगा रहे हैं, अगर हम कोई यूज़ चीज़ लेंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा ना हो कि चीज़ ख़राब निकले हमारे सारे पैसे डूब जाएँ, इसलिए वो ब्रांड न्यू के ऊपर जाते हैं। लेकिन ब्रांड न्यू का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप जब भी कोई चीज़ कैमरा या लेंस ब्रांड न्यू ख़रीदते हैं, अगर 6-8 महीने में आपको फील होता है कि नहीं यार ये मेरे काम का नहीं है और मुझे इसको बेच देना चाहिए, जब आप बेचने मार्केट में जाएंगे तो आपको उसकी बहुत ही कम प्राइस मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 60% प्राइस आपको मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जब आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बेचने जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं होता जो ये बता सके कि जो चीज़ आप बेचने जा रहे हैं वो कितना इस्तेमाल हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक कार बेचने जाते हैं तो उस कार का एक माइलेज होता है, आप बता सकते हैं कि इतने 1000 किलोमीटर चली हुई है, उसकी बेसिस पे उसकी प्राइस लगाई जाती है। लेकिन जब हम लेंसेज की या कैमरा बॉडीज़ की बात करते हैं तो इसमें एज सच ऐसा कोई मैकेनिज़्म मौजूद नहीं होता जो बता सके कितना यूज़ हुआ है। कैमरा बॉडीज़ के अंदर एक शटर काउंट का मैकेनिज़्म होता है, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये सिर्फ DSLRs के अंदर होता है, मिररलेस में नहीं होता। दूसरा, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि चूँकि ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है, इसकी वजह से चाहे आप 6 महीने बाद एक चीज़ बेच रहे हो, चाहे आप 5 साल बाद चीज़ बेच रहे हो, लोग कंसिडर करते हैं कि ये यूज़ हुई होगी। यही वजह है कि आप कोई भी नई चीज़ ख़रीदते हैं और जब उसको बेचने मार्केट में जाते हैं तो उसके प्राइसेस आपको बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं। उसके मुकाबले में अगर आप कोई यूज़ चीज़ ख़रीदते हैं, अब आप उसको चाहे 6 महीने बाद बेचें या आप 4 साल बाद बेचें, आपको ऑलमोस्ट उतनी ही प्राइस मिल जाएगी जितने में आपने ख़रीदी होगी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यूज़ कैमराज या लेंसेज ख़रीदना एक बहुत स्मार्ट अप्रोच है एज़ कम्पेयर टू कि आप ब्रांड न्यू ख़रीदें। लेकिन यूज़ कैमरा या लेंसेज ख़रीदने में एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपको पता होना चाहिए, आपको चेक करना आना चाहिए कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा भी फेस करते हैं कि उन्होंने कोई यूज़ इक्विपमेंट ख़रीदा और उसमें कोई प्रॉब्लम निकल गई। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप चेक करें किसी भी लेंस को या किसी भी कैमरा बॉडी को कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सबसे पहले हम लेंसेज से स्टार्ट करते हैं। जब भी आप कोई लेंस ख़रीदने जाएं तो जिससे भी आपको लेंस ख़रीदते हैं सबसे पहले आप उससे पूछें कि क्या आप इस लेंस के फर्स्ट ओनर हैं, यानी आपने डायरेक्टली किसी शॉप से परचेज़ किया या आपने किसी और से परचेज़ किया। साथ ही साथ आप ये चीज़ भी देखेंगे क्या उसके पास इसका बॉक्स या इसकी रिसीप्ट्स वगैरह मौजूद हैं कि नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक प्रिकॉशनरी मेजर है। ये बताता है कि जिस बंदे से भी आप वो लेंस ख़रीद रहे हैं क्या वो केयरफुली इस इक्विपमेंट को यूज़ करता था या वो रफली यूज़ करता था। जो दूसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि आप अपने लेंस की फ़िज़िकल कंडीशन को चेक करें। आप जनरली देखें कि इसके ऊपर वेयर एंड टेयर वगैरह कहाँ आया हुआ है, इसके ऊपर स्क्रैचेस हैं कि नहीं हैं। आप अगर इसके बैक कैप को हटा के देखें तो यहाँ पे अगर ये लेंस वेदर सील्ड है तो एक रबर होता है, आप देखें कि ये रबर अपनी जगह इंटैक्ट है कि नहीं है। अगेन ये चीज़ भी एक प्रिकॉशनरी मेजर है, इससे लेंस की परफॉर्मेंस का ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ ये बताती है कि इस लेंस को कितना केयरफुली यूज़ किया गया है या इसको बहुत ज़्यादा रफली यूज़ किया गया है। जो फर्स्ट रियल टेस्ट है किसी भी लेंस का वो ये है कि आप इस लेंस को अपने पास हिला कर देखें। लेंसेज़ के अंदर नॉर्मली बहुत सारे छोटे छोटे मूविंग पार्ट्स होते हैं। अगर ये लेंस कभी ऊपर से गिरा है, नीचे ज़्यादा हाइट से गिरा है तो इस बात के चांसेस होते हैं कि इसका कोई ना कोई मूविंग पार्ट टूट कर अंदर रह आता है। और जब आप इसको हिलाते हैं तो यूजुअली एक ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई छोटा सा स्क्रू या कोई चीज़ लेंस के अंदर गिरी हुई है, वो सिर्फ हिल रही है। अगर आपको ऐसी कोई आवाज़ आती है किसी भी लेंस में तो ये एक रेड फ्लैग है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ कोई चीज़ टूटी ज़रूर है। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ टूटी है तो आपका लेंस बिल्कुल रुक ही जाए और आप जब इसको कैमरा बॉडी पे लगा के देखें तो आप देखें कि ये सही काम कर रहा है, बट होगा ये कि यकीनन कोई ना कोई चीज़ इसके अंदर टूटी ज़रूर है। हो सकता है उसका ताल्लुक स्टेबलाइजेशन से हो सकता है उसका ताल्लुक ऑटो फोकस से हो सकता है उसका ताल्लुक जूम रिंग से हो। तो मे बी उस वक्त आपको ना समझ में आए, लेकिन आगे जाके आपको वो प्रॉब्लम ज़रूर नज़र आएगा।
तो जो पहला रियल टेस्ट है किसी भी लेंस का वो ये कि आप इसको हिला के देखते हैं और आप देखते हैं कि इसके अंदर से कोई आवाज़ तो नहीं आ रही। जो सेकंड टेस्ट है उस लेंस का वो ये है कि आप इसका फ्रंट कवर निकालें और आप इसका बैक कवर निकालें और आप इसके फ्रंट एलिमेंट को और आप इसके बैक एलिमेंट पे जो ग्लास है इन दोनों ग्लासेस को आप एग्जामिन करें और आप देखें कि इन पे कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है। आम तौर पे 99% लोग ये करते हैं कि इसके सिर्फ फ्रंट एलिमेंट को देखते हैं और वो देखते हैं कि अगर इस पर कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं है तो कहते हैं लेंस ठीक है। हालांकि जो एक्चुअल चीज़ है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। फ्रंट एलिमेंट की स्क्रैचेस इतना मैटर नहीं करते, असल जो स्क्रैचेस मैटर करते हैं वो इसके बैक एलिमेंट के मैटर करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ देखनी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आप इस लेंस को किसी भी लाइट की तरफ करके देखें और आप देखें कि इसके बैक एलिमेंट पे किसी किस्म के स्क्रैचेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर फ्रंट एलिमेंट में कोई स्क्रैच होगा तो वो कभी भी आपकी पिक्चर्स में नहीं आएगा, क्योंकि कैमरास के अंदर एक मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस होता है। तो जो फ्रंट एलिमेंट है वो उससे बहुत पीछे होता है। इस यही वजह है कि फ्रंट एलिमेंट में कोई स्क्रैच होता भी है, इवन कोई डीप स्क्रैच भी होता है तो वो आपकी तस्वीरों में विजिबल नहीं होता। लेकिन ये जो बैक एलिमेंट होता है इस पर एक मामूली सा भी स्पॉट होगा या स्क्रैच होगा तो वो डेफिनेटली आपकी हर तस्वीर में नज़र आएगा। तो जो सेकंड टेस्ट है वो ये है कि आप इसके बैक एलिमेंट को अच्छी तरह से देखें कि इसमें किसी किस्म का कोई स्क्रैच या कोई स्पॉट नहीं होना चाहिए। जो थर्ड टेस्ट है वो है इसका ऑटो फोकसिंग का टेस्ट। ऑटो फोकसिंग का टेस्ट किस तरह से काम करता है, इसको हम कहते हैं नियर एंड फार फोकसिंग डिस्टेंस। इसमें ये होता है कि आपने इस लेंस को किसी स्पेसिफिक फोकल लेंथ पे रखना है और फिर एक किसी बहुत ही करीबी चीज़ को फोकस करना है और फिर फ़ौरन बाद आप अपने कैमरे को मूव करें और किसी दूर की चीज़ को फोकस करें। इसको फ्रंट एंड रेयर फोकसिंग टेक्निक कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले मैं इसको फोकस करता हूँ और फिर मैं दूर किसी चीज़ को फोकस करूँगा। तो अगर मैं ये ऑन करूँ तो इस तरह से ये टेस्ट होता है। ये टेस्ट आपको डिफरेंट फोकल लेंथ के ऊपर करना होगा। ये लेंस टू लेंस वेरी करता है। अगर आप एक बहुत ही लॉन्ग फोकल लेंथ का लेंस यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये Tamron 70 to 210 है, तो इस तरह के लॉन्ग फोकल लेंस के फोकस एनीवे थोड़े से स्लो ही होते हैं। लेकिन अगर आपका नॉर्मल को 24 to 70 है या 50 mm है तो नॉर्मली इनके फोकसिंग सिस्टम्स बहुत ज़्यादा स्नैपी होते हैं। तो आपको करना ये है कि ये फ्रंट और रेयर फोकसिंग टेक्निक जो है, या आप इसको नियर और फार भी कह सकते हैं, आप इसको डिफरेंट फोकल लेंस पे करें। फॉर एग्जांपल अगर आप 24 to 70 ले रहे हैं तो पहले आप ये फोकसिंग टेस्ट 24 पे करें, फिर 50 पे करें और फिर 70 पे करके देखें। अगर ये क्विकली फोकस कर रहा है किसी करीब के ऑब्जेक्ट पे और दूर के ऑब्जेक्ट पे और किसी भी फोकल लेंथ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि इस लेंस के फोकसिंग सिस्टम बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। जो लास्ट टेस्ट है वो ये है कि आपको देखना है कि इस लेंस के ऊपर किसी किस्म के ऐसे स्पॉट्स या स्क्रैचेस ना हो जिसको आप अपनी आंखों से ना देख सके हो। तो उसको टेस्ट करने का तरीका ये है कि आप अपने लेंस को मैनुअल फोकसिंग भी डालें, आप इसको इन्फिनिटी पे रखें और आप किसी भी लाइट कलर और फ्लैट सरफेस की तरफ पॉइंट करके तस्वीर खींचें, या आप आसमान की तरफ, अगर कोई बादल ना हो तो आप एक बिल्कुल फ्लैट ब्लू आसमान की तरफ पॉइंट करके तस्वीर खींचने, या किसी वाइट वॉल की तरफ पॉइंट करके तस्वीर खींचने। द पॉइंट इज़ कि जो भी तस्वीर हो बिल्कुल लाइट कलर की, एक फ्लैट कलर नज़र आ रहा हो। उसके बाद जब आप उस तस्वीर को अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करके या इवन कैमरे की LCD के ऊपर जब 100% में आप देखेंगे तो अगर उस लेंस पे कोई स्पॉट या कोई स्क्रैच होगा तो वो फ़ौरन आपको नज़र आएगा। और आपको अगेन ये टेस्ट जो है वो मुख्तलिफ फोकल लेंस के ऊपर करना होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि इस तरह के स्पॉट सिर्फ कुछ फोकल लेंस पे विजिबल हैं, कुछ भी नहीं है। क्योंकि होता ये है कि जूम लेंसेज में काफ़ी सारे लेंस एलिमेंट्स होते हैं और जब आप जूम इन जूम आउट करते हैं तो मुख्तलिफ लेंस एलिमेंट्स जो हैं वो एक के ऊपर एक आते हैं। तो बाज़ दफ़ा किसी एक एलिमेंट पे होता है वो सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक फोकल लेंथ पे नज़र आता है। तो ये टेस्ट अगेन आपको रैंडमली कुछ डिफरेंट फोकल लेंस के ऊपर करना होगा और अगर उस कैमरे में उसके लेंस पे किसी किस्म के कोई स्पॉट्स या कोई भी स्क्रैचेस होंगे तो वो आपको वहीं पे नज़र आ जाएंगे। अब हम आते हैं कैमरा बॉडीज़ की तरफ। तो कैमरा बॉडीज़ में बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। सबसे पहले हमें नॉर्मल उसके वेयर एंड टेयर देखना होता है, फिर अगेन हमें देखना होता है कि इसके सेंसर पे कोई स्पॉट्स वगैरह तो नहीं है, हमें इसके ऑटो फोकसिंग सिस्टम को देखना होता है और लास्ट हमें इसके जनरल छोटे छोटे फीचर्स को देखना होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कैमरा के वेयर एंड टेयर से।
सबसे पहले आप देखें कि इस कैमरा बॉडी पे कितने स्क्रैचेस वगैरह हैं। फॉर एग्जांपल ये कैनन 6D मैंने यूज़ में परचेज़ किया था और मुझे बहुत सस्ती प्राइस में मिला था। मैंने ये सारी चीज़ टेस्ट की, ये बिल्कुल फंक्शनल कंडीशन में बॉडी थी और ये बॉडी मुझे बहुत सस्ती मिल रही थी बिकॉज कि इस पर वेयर एंड टेयर है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी है किसी भी कैमरा बॉडी पे वो होता है उसका वेयर एंड टेयर। ये अगेन आपको ये बताता है कि जो भी फोटोग्राफर है उसने कितना केयरफुली इस लेंस को यूज़ किया है या इस कैमरा को यूज़ किया है। उसके बाद जो पहली चीज़ आती है वो होती है अगेन सेंसर टेस्टिंग। सेंसर टेस्ट को करने का तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो कि आप लेंस के स्पॉट्स चेक करने के लिए करते हैं। आप कोई भी लेंस इसके ऊपर माउंट करें, आप उस लेंस को मैनुअल पे डालें, मैनुअल फोकस पे इन्फिनिटी पे फोकस सेट करें और किसी भी फ्लैट और लाइट कलर की सरफेस की तरफ पॉइंट करके आप तस्वीर खींचें। उस तस्वीर को अपने कंप्यूटर पे लेकर आएँ और फिर आप इसको बिल्कुल जूम 100% जूम करके आप देखें। अगर सेंसर पे कोई भी स्पॉट होगा तो आपको उसी वक्त विजिबल हो जाएगा। अब एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि मे बी वो जो स्पॉट है वो लेंस के ऊपर हो। तो इस चीज़ को कंफर्म करने का तरीका ये है कि अगर आपको या तो आपको पता हो कि आपका लेंस जो है वो बिल्कुल क्लीन है, तो अगर आपको उसके बाद भी कोई स्पॉट नज़र आएगा तो डेफिनेटली वो कैमरे के सेंसर के ऊपर है। और अगर आप उसको मज़ीद डबल चेक करना चाहते हैं तो आप कोई और लेंस लगा के टेस्ट कर लें। अगर एग्जैक्टली सेम स्पॉट पे वो स्पॉट नज़र आ रहा है दैट मीन्स कि ये जो है ये लेंस का ये सेंसर के ऊपर स्पॉट है। और अगेन ये एक रेड फ्लैग है। अगर आपको इस तरह की सिचुएशन मिलती है तो फिर आप बेटर है कि वो बॉडी ना ख़रीदें। जो नेक्स्ट टेस्ट है वो इसका ऑटो फोकसिंग सिस्टम का टेस्ट है। अगेन आप कोई भी ऐसा लेंस इसके ऊपर माउंट करें इस कैमरा बॉडी के ऊपर जिसके बारे में आपको पता हो कि उसका ऑटो फोकसिंग सिस्टम बिल्कुल ठीक है। नॉर्मली ऑटो फोकस वर्क करता है कैमरा बॉडी और लेंस के साथ मिल के। तो अगर आपको पता है कि आपका कोई एक लेंस है वो बिल्कुल ठीक है इन टर्म्स ऑफ ऑटो फोकसिंग, आप अपने उस लेंस को इस बॉडी के ऊपर माउंट करें और आप अगेन वही वाला टेस्ट करें जिसको हम नियर और फार फोकसिंग टेस्ट कहते हैं। अगर कैमरा बिल्कुल ठीक होगा, इसके ऑटो फोकसिंग सिस्टम्स बिल्कुल ठीक होंगे तो उसको फोकस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही साथ आप इसके कुछ फोकसिंग मोड्स भी चेक कर लें। अगर आप जैसे इस कैमरे के अंदर कंटिन्यूस ऑटो फोकस बहुत ही बेसिक लेवल का है, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके कैमरे में कंटिन्यूस ऑटो फोकस अच्छा है तो आप उसको भी टेस्ट करके देखें। आप डिफरेंट फोकस पॉइंट्स चेंज करके उनको भी टेस्ट करके देखें। अगर ये सारे के सारे टेस्ट चल रहे हैं दैट मीन्स कि इसका ऑटो फोकसिंग सिस्टम बिल्कुल ठीक है। जो लास्ट जो चीज़ है इस कैमरे की वो आप इसके छोटे छोटे कुछ फीचर्स जो है वो आप रैंडमली चेक करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्पोर्ट्स या एक्शन फोटोग्राफी में हैं तो आप इसके जो हाई फ्रेम रेट वाले ऑप्शन हैं वो ज़रूर चेक करें कि ये मैक्सिमम जो है 1 सेकंड के अंदर कितने फ्रेम्स आपको शूट करके देता है। आप इसका लाइव व्यू ज़रूर चेक करें, लाइव व्यू के अंदर फोकस ज़रूर चेक करें। आप अगर वीडियो के लिए काम कर रहे हैं तो आप एक छोटी सी 1 मिनट की वीडियो बनाकर ज़रूर चेक करें। ये सारे कुछ छोटे छोटे बेसिक फीचर्स भी आप चेक कर लें तो आपकी कैमरा बॉडी पूरी तरह से टेस्ट हो जाएगी। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यूज्ड कैमरास और लेंसेज ख़रीदना एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। शुरू में मैं नए लेंसेज ख़रीदता था लेकिन बाद में मुझे आइडिया हुआ कि नॉर्मली लेंसेज में और कैमराज में इतना इशू नहीं आता और जब आप उसको बेचने जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो उसके बाद से मैंने जो है वो यूज़ में ख़रीदना शुरू किया और जब से मैंने यूज़ में ख़रीदना शुरू किया मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैंने कई लेंसेज ऐसे हैं कि जो मैंने ख़रीदे यूज़ में 2 साल 2.5 साल इस्तेमाल करने के बाद ऑलमोस्ट उतनी ही प्राइस में मैंने दोबारा बेची है। ब्रांड न्यू सिर्फ 2 केसेस में आप ख़रीदें। एक तो ब्रांड न्यू उस वक्त ख़रीदें कि जब ब्रांड न्यू में कोई ऐसा फ़ीचर हो जो कैमरा यूज़ में अवेलेबल हैं उनमें मौजूद ना हो। ऑफ कोर्स जब कोई मॉडल नया आता है तो फ़ौरन वो यूज़ में अवेलेबल नहीं होता। अमूमन अगर कोई कैमरा मॉडल अभी रिलीज़ हुआ है तो वो यूज़ में आते आते तकरीबन 1 साल लग जाएंगे। 1 साल बाद आपको वो कैमरा या वो लेंस यूज़ में मिलना शुरू होगा मार्केट के अंदर। तो आप ब्रांड न्यू सिर्फ इस वक्त ख़रीदें जब कोई ऐसा ऑप्शन उस कैमरे या लेंस के अंदर मौजूद हो जो किसी और लेंस में मौजूद ना हो, किसी और पुराने वर्जन में मौजूद ना हो और आपको इमीडिएटली उसकी नीड हो, तब आप कोई भी नई चीज़ ख़रीदें। सेकंड ऑप्शन जिस केस में आप ब्रांड न्यू चीज़ ख़रीद सकते हैं वो ये होता है कि आप श्योर हो, आपको पता हो कि आप इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है और आप इसको नेक्स्ट 4-5 ईयर्स जो है वो थॉरली यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सबसे ज़्यादा लेंस जो यूज़ करता हूँ वो 24-70 f2.8 यूज़ करता हूँ। फ़र्ज़ करें कि इसमें कोई प्रॉब्लम आया था, मुझे एक नया लेंस ख़रीदना पड़ता है तो मैं आराम से कोई भी जो है वो 24-70 f2.8 ब्रांड न्यू लेंस ख़रीद सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। तो अगर मैं ख़रीदूँगा और इसको 5 साल सही तरीके से यूज़ करता हूँ तो मेरी सारी जो है कॉस्ट है वो रिकवर हो जाएगी। लेकिन अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सोचता हूँ कि ओके मैं मैक्रो फोटोग्राफी करना चाह रहा हूँ, मैं एक मैक्रो लेंस ले लेता हूँ, तो बहुत चांसेस हैं कि 6 महीने बाद मैं उससे बोर हो जाऊँ।
या बाज़ लोग गोप्रो लेते हैं कि गोप्रो से व्लॉगिंग करने की हम ट्राई करेंगे, या आप कोई और लेंस ले लें, कोई टिल्ट शिफ्ट लेंस ले लें जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो कि आपको ये लेंस लॉन्ग टर्म में यूज़ करना है कि नहीं करना। बहुत सारे लोग 85mm 1.8 ले लेते हैं कि हम पोर्ट्रेट्स खींचेंगे, लेकिन 6 महीने में बोर हो जाते हैं और फिर उनको लेंस बेचना पड़ता है। तो ब्रांड न्यू लेंस या कैमरा वही नहीं जिसके बारे में आप श्योर हो कि वो नेक्स्ट 4-5 ईयर्स आपने बहुत थॉरली यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप सिर्फ टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो सबसे अच्छी अप्रोच ये है कि आप यूज में कैमरा लें। और अगर आपको टेस्ट करना आता है लेंस और कैमरा कि किस तरह से इसके प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करना है, तो उसके बाद यूज़ कैमरा और लेंसेज लेना बहुत आसान हो जाता है और फिर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ये चीज़ यूज़ करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मुझे हेल्प आउट करेगा ग्रो करने में। इस वीडियो में क्या चीज़ आपको अच्छी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताएं और मुझे बताएं कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए।